बात करेंगे वॉर ऑन टेरर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा सचिव की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत करते हैं। कल रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट भी आपने सुना और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ रक्षा सचिव की मुलाकात चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है और हर किसी के जहन में इस वक्त सवाल यही है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है, भारत क्या करने वाला है। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय, अभी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच में, अभी क्या हलचल वहां पर और कुछ अपडेट मिल पाया है क्या मीटिंग से जुड़ा हुआ? देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि राजनाथ सिंह पहले बैठक कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ये सब पूरी कमान ले ली है। ऐसा लगता है क्योंकि पहले नेवी चीफ से मुलाकात, फिर एयर चीफ मार्शल से मुलाकात और अब रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से उनकी मुलाकात जारी है। प्रधानमंत्री निवास पर ये बैठक चल रही है, पिछले आधे घंटे से ये बैठक जारी है। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर अपडेट ले लेना चाहते हैं कि किस तरह से सेना आगे बढ़ रही है, किस तरह से मंत्रालय निगरानी रख रहा है और किस तरह से पाकिस्तान को जो जवाब दिया जा रहा है उसके जो पीछे जो अपनी सेनाएं रखी गई हैं वो किस तरह से उसको रखा गया है, तैयार रखा गया है। नेवी चीफ से जब मुलाकात हुई थी समुद्री सीमा को लेकर के चर्चा की गई थी। एयर चीफ मार्शल से जब मुलाकात हुई थी उसमें ये जिक्र किया गया था कि किस तरह से वायुसेना अपने सीमा में रह करके किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। और अब रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से बैठक ये माना जा रहा है कि इन तमाम तैयारियों को लेकर के की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, पहलगाम में जो आतंकी हमले किए हैं उसमें किस तरह के इनपुट सामने आए हैं और निश्चित रूप से अब पाकिस्तान की संलिप्तता उसमें पूरी तरह से देखी जा रही है। ऐसे में अब रक्षा सचिव तमाम चीज़ों को लेकर के ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से सेनाएं तत्पर हैं और किस तरह से आने वाले समय में जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। क्या कुछ बातचीत होती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सेना प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और उसके बाद रक्षा सचिव से बैठक करने का मतलब ये है कि तमाम प्रेजेंटेशंस को देखना चाहते हैं कि जो अपनी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट में किस तरह से सेना अपनी तैनाती बरकरार रखे हुए है और जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान बार बार कर रहा है उस तरह से किस तरह से उसको जवाब दिया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि भारत अपनी तैयारियों को परख रहा है और तैयारियों को परखने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि एक तरफ से जहां डिप्लोमेटिक रिलेशंस के जरिए दूसरे देशों के साथ एक उसको लेकर, दूसरा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, तीसरा पहलगाम हमले का जवाब किस तरह से पाकिस्तान को देना है, इसको लेकर अगर हम ये तीनों ही सिनेरियो देखें, फिर अगर कल हम रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुने, जो देश चाहता है वही होगा। फिर उसके बाद एक और तस्वीर दिखती है जब प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत करते हैं और अभी रक्षा सचिव के साथ भी इस वक्त उनकी मीटिंग चल रही है। अक्षय, क्या ये कहना गलत होगा कि भारत पूरी स्ट्रेटेजी के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये सब मॉनिटर कर रहे हैं कि हम तैयार कितने हैं इस वक्त, अगर पाकिस्तान को हम जवाब दे तो उस वक्त हमारी सेना कितनी मजबूत है, इस लिहाज से ये मीटिंग अहम हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा सचिव यानी कि रक्षा मंत्री के बाद जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद और रक्षा सचिव ही सब कुछ इंतज़ाम देखते हैं कि किस तरह से हमारी सेनाएं हैं जो किस तरह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर तैनात की गई हैं, सेना का जो मूवमेंट है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये आप कहें कि अगर रक्षा मंत्री के बाद अगर देखा जाए तो रक्षा सचिव, सीडीएस और आर्मी प्रमुख, इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब सब कुछ तैयारियां लगभग पुख्ता कर ली गई हैं। यही देखने के लिए प्रेजेंटेशंस के जरिए कोशिश की जा रही है कि जानकारी के लिए मीटिंग अभी चल रही है, थोड़ी देर का इंतजार करना होगा और सभी की निगाह इस बात पर ही टिकी हुई है कि आखिरकार अब होने क्या वाला है।